गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुराना सराय खड़ा था। कई सालों पहले ये जगह यात्रियों का ठिकाना हुआ करती थी। थके हारे लोग यहाँ रुकते, खाना खाते और रात गुजारते। लेकिन अचानक एक समय आया जब यहाँ आने वाले लोग लौटकर कभी घर नहीं पहुँचे। उनकी गुमशुदगी की कहानियाँ गांव-गांव फैल गई। धीरे धीरे सराय सुनसान हो गया। दरवाजे बंद कर दिए गए और लोग उसे मौत का सराय कहने लगे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस सराय के कमरा नंबर 6 में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटा। रात होते ही उस कमरे से कराहें, चिल्लाहटें और दबे स्वर में किसी की प्रार्थनाएं सुनाई देती थीं। कई बार गांव के लड़के हिम्मत दिखाने वहां गए, लेकिन कोई भी पूरे रात टिक नहीं पाया। आदित्य, जो शहर से आया हुआ एक रिसर्च स्कॉलर था, पारलौकिक घटनाओं पर थीसिस लिख रहा था। उसके लिए ये सराय एकदम सही जगह थी। गांव वालों ने लाख मना किया, लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, अगर ये सब सच है तो मैं इसे साबित करूंगा, और अगर झूठ है तो दुनिया को दिखाऊंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात होते ही आदित्य अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ सराय में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल इतना भयावह था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतर गई। खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं, जिनसे हवा अजीब सी आवाजें कर रही थी। सीढ़ियां अपने आप चरमरा रही थी और जाले दीवारों से झूल रहे थे। जैसे ही उसने सराय में कदम रखा, उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचा और कमरा नंबर 6 का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराते हुए ऐसे खुला जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल धक से रह गया। दीवारों पर अजीब लाल धब्बे थे, जैसे खून के छींटे हों। एक कोने में टूटी मेज और कुर्सी पड़ी थी और नीचे धूल से ढका एक लकड़ी का बक्सा रखा था। आदित्य ने हिम्मत करके बक्सा खोला। उसमें एक पुरानी धूल भरी डायरी रखी थी। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम इस कमरे से जिंदा नहीं निकल सकते। इस कमरे की हर दीवार किसी न किसी की लाश को समेटे हुए है। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा ये बस किसी की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी में लिखा था कि सराय का मालिक यात्रियों को खाना और शराब में नशा मिलाकर बेहोश कर देता था, फिर उनकी हत्या करके या तो कुएं में फेंक देता या इस कमरे की दीवारों में चुनवा देता। धीरे धीरे कमरे की हर ईंट के पीछे एक लाश कैद हो गई। डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। उस पर लिखा था, आज रात मैंने भी एक यात्री को, और उसके बाद खाली जगह थी, जैसे किसी ने लिखते लिखते अचानक रुक गया हो। इतना पढ़ने के बाद आदित्य का डर बढ़ने लगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी। तभी उसने देखा कि दीवार से धीरे धीरे खून रिस रहा है। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर एक सड़ा गला चेहरा झलक रहा था। वही सराय का मालिक। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, होंठों पर डरावनी मुस्कान और चेहरा पूरा खून से लथपथ। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब आदित्य अंदर फंस चुका था। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। किसी की चीख, किसी की रोने की आवाज, किसी की कराहें। दीवारों से जोर जोर की दस्तक सुनाई देने लगी, जैसे अंदर कैद आत्माएं बाहर निकलना चाह रही हों। आदित्य ने डर के मारे डायरी जमीन पर फेंक दी, लेकिन डायरी अपने आप खुल गई और उसके पन्ने हवा में तेजी से पलटने लगे। आखिर में डायरी उसी पन्ने पर रुक गई जहां लिखा था, आज रात मेरा अगला शिकार आदित्य है। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की दीवार जैसा सख्त हो चुका था। दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, जैसे पूरा कमरा उसे निगल लेना चाहता हो। कैमरा जमीन पर गिर गया और उसमें सिर्फ आदित्य का चेहरा रिकॉर्ड हुआ। डर और मौत के साए में डूबा हुआ चेहरा। फिर अचानक कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले सराय पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। अंदर आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। उसका कैमरा, टॉर्च और नोटबुक तक गायब थे। बस एक ही चीज पड़ी थी, वो डायरी। गांव वालों ने डरते डरते उसका आखिरी पन्ना खोला और दंग रह गए। वहां खून से लिखा था,
आदित्य अब हमेशा यही रहेगा।